हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एसिड और बेस आपके पास प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक नेचर का है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि पीएच स्केल के थ्रू हम उसकी वैल्यूज को चेक कर कर ये आसानी से बता सकते हैं कि जो एसिड हमारे पास प्रेजेंट है वो एक एसिडिक एसिड है। ठीक है, और एसिडिक एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। ठीक है, ये हम आसानी से उसमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दी पीएच स्केल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो आपकी पीएच वैल्यू होती है उसकी हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्या जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं या नहीं। ठीक है, तो जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, होते हैं। जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसकी पीएच रेंज हमें 7 से 7.8 तक देखने को मिलती है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में ही सरवाइव कर सकते हैं। अगर उनकी पीएच वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो उन पर काफी ज्यादा इस चीज का इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब जो आपका अब इसमें एक टॉपिक आया है एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन आपकी कब बनती है? तो एसिड रेन आपकी तब बनती है जब उसकी पीएच वैल्यू आपको कितनी देखने को मिले, 5.6 से अगर लेस देन किसी भी रेन की वैल्यू है। ठीक है, किसी भी रेन की पीएच वैल्यू अगर 5.6 से लेस देन है देन हम कहेंगे कि जो रेन हमारे पास प्रेजेंट है वो एक एसिड रेन है। ठीक है, और जब ये एसिड रेन वाटर के साथ मिक्स होती है, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स होती है, किस वाटर के साथ, जो कि रिवर्स वगैरह में फ्लो हो रहा है, तो जो रिवर्स की पीएच वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, और रिवर्स की पीएच वैल्यू कम होने से उसमें जो एक्यूटिक लाइफ रह रही हैं उनकी लाइफ काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, वो उस वाटर में सरवाइव ही नहीं कर पाती जिसकी पीएच वैल्यू आपको आ, जिसकी पीएच वैल्यू में आपको चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एसिड रेन कहीं ना कहीं किसको अफेक्ट करती है? ये एसिड रेन आपकी एक्यूटिक लाइफ को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, तो एसिड रेन आपका क्या देखने को मिलेगा आपको? ये जो एसिड रेन है वो आपकी पीएच वैल्यू को काफी ज्यादा। तो जैसा कि हमने देखा कि जो एसिड रेन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसको अफेक्ट करती है? तो एसिड रेन आपकी एक्यूटिक लाइफ को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, एसिड रेन का एक्यूटिक लाइफ पर काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो पीएच है आपकी सॉइल की, ठीक है, क्या वो भी कहीं ना कहीं चीजों को अफेक्ट करती है? और जो पीएच वैल्यू होती है सॉइल की, ठीक है, जो आपके बैकयार्ड में प्रेजेंट है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो जो भी आपके प्लांट्स हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच रेंज मांगते हैं सरवाइव करने के लिए। ठीक है, अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए वो एक पीएच रेंज को मांगते हैं कि इतनी पीएच रेंज ही होनी चाहिए, उसी में वो प्रॉपरली सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड, हर सॉइल की पीएच जो है वो अलग अलग होती है, और कितनी पीएच आपके प्लांट को चाहिए, ठीक है, कि वो प्रॉपरली ग्रो कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस सॉइल को कलेक्ट करना है जहां पर वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, और अगर आपको चेक करना है कि किसमें वो बेटर ग्रोथ कर सकता है तो आपको वेरियस प्लेसेस की सॉइल्स को लेना है और उस सॉइल का जो पीएच वैल्यू है उसको आपको चेक करना है। ठीक है, और ये भी चेक करना है कि जो प्लांट उसमें ग्रो हो रहा है, ठीक है, उस वो किस सॉइल के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, यानी कि कौन सी सॉइल उस प्लांट के लिए बेनिफिशियल रहेगी जिसमें वो आसानी से ग्रो कर सके। तो एक्टिविटी 2.12 में आपको क्या करना है, 2 ग्राम सॉइल आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है,
उसमें 5 ml आपको क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है। और जब आप ये दोनों चीजें मिला देंगे तो उस टेस्ट ट्यूब को आपको शेक करना है, ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली मिक्स हो सके। उसके बाद उस कंटेंट को आपको फिल्टर करना है और इस फिल्टर कंटेंट को आपको एक टेस्ट ट्यूब में कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको pH उसकी चेक करनी है बाय यूज दी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज करके आपको उस सॉल्यूशन की, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन, जो आपने सॉइल और वाटर का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू चेक करने के लिए, ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू चेक करने के लिए आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करना है, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करना है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि जो सॉइल आपके पास प्रेजेंट है एक्चुअल में उसकी पीएच वैल्यू क्या है और जो प्लांट है वो कितनी पीएच वैल्यू मांगता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का जो प्लांट है वो कितनी पीएच वैल्यू मांगता है प्रॉपरली ग्रोथ करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, उसमें पीएच जो है, ठीक है, जो पीएच वैल्यू है वो आपको कितनी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो स्टमक है, ठीक है, वो HCl को प्रोड्यूस करता है। HCl एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, और इसकी पीएच वैल्यू 0 या फिर 1 आपको देखने को मिलती है। तो ये आपके फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, विदाउट हार्मिंग द स्टमक। तो आप खुद सोचिए कि एक ऐसा एसिड जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, HCl जो है वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हमारे पेट को हार्म क्यों नहीं करता है, हमारे जब स्टमक में प्रेजेंट है तो उसे हार्म कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपके पेट में एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और वो लेयर जो है वो हमें HCl से, ठीक है, HCl से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब हमें इनडाइजेशन होता है तब हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो एसिड, हमारा जो स्टमक है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एसिड को प्रोड्यूस करता है, टू मच एसिड वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। इस वजह से हमें पेन और इरिटेशन देखने को मिलता है। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपके पेट में, ठीक है, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक बेस ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो आप लेते हैं ना एंटासिड्स, ठीक है, ये जो आप एंटासिड्स लेते हैं ये एक टाइप का बेस होता है, ठीक है। तो जब आपके पेट में ज्यादा एसिड क्रिएट हो रहा है, ज्यादा एसिड बन रहा है, तो एक बेस को लेने की वजह से आपका जो पेट है उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। और ये जो एंटासिड है वो न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेसिव एसिड को, और एक्सेसिव एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है तो क्या, किस चीज की फॉर्मेशन करता है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब एक एसिड, ठीक है, और बेस आपस में मिलते हैं तो वो दो चीजें बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है हमारे पेट के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपका बेस यहाँ पर यूज किया गया है जिसे हम एंटा एसिड बोल रहे थे, ठीक है, ये आपका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेनली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक माइल्ड बेस है। इसको हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये इस पर क्वेश्चन आता है कि वो बेस है कौन सा, तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसा बेस आपका यूज होता है किसमें, एंटासिड, ठीक है, एंटासिड्स में आपका ये यूज होता है। तो आगे देखते हैं, जो पीएच चेंज होने की वजह से आपका टूथ डिके भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएच चेंज होने की वजह से आपको टूथ डिके भी देखने को मिलता है। जब आपके माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है, ठीक है, तो आपका जो इनेमल होता है, ठीक है, जो इनेमल होता है वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो हाइड्रोक्सी
पेटाइट का ये बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है ये कैल्शियम फॉस्फेट की, ठीक है। तो ये आपका जो इनेमल होता है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपकी बॉडी का, पीएच वैल्यू कम होने की वजह से, ठीक है, ये भी क्या होने लग जाता है, डिके होने लग जाता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका इनेमल है, ठीक है, जो आपका इनेमल है वो किस चीज का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेटाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कैल्शियम हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी पेटाइट, ठीक है। तो इसका आपको ये देखने को मिलता है, और इसमें ये जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट की, ये आपके बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन पीएच वैल्यू चेंज होने की वजह से, जब माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से कम आपको देखने को मिलती है, तो आपके माउथ में, ठीक है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम हो गई, तो आपके माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि एसिड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वहां पर वो शुगर का डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है, एंड जो फूड पार्टिकल्स आपके माउथ में रिमेनिंग रह गया है उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, और इसी से वो एसिड प्रोड्यूस होता है। फिर से समझिएगा कि क्या होता है, हमारे माउथ में जो फूड पार्टिकल फंस गया है, ठीक है, हमारे टीथ में जो फूड पार्टिकल फंसा हुआ है, उस पर कौन रिएक्ट करता है, उस पर रिएक्ट करते हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जब रिएक्ट करते हैं उस कंपोनेंट को, उस फूड पार्टिकल को, वो जब खा रहा है, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है, और इस एसिड के प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे जो माउथ की पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाती है, ठीक है। तो जब हमारे माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो टूथ डिके है, ठीक है, वो वाली कंडीशन हमारे माउथ के अंदर क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से कहा जाता है कि आप ब्रश करके सोइए, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो यहाँ पर आपका कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगर आपके माउथ में फूड पार्टिकल जमा भी है तो वो उसको वहां से रिमूव करेगा, और बैक्टीरिया उस पर एक्ट कर कर कोई भी एसिड नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो बेसिक नेचर का टूथपेस्ट है वो आपके टीथ को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, और टूथ डिके होने से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम कैसे प्लांट और एनिमल से डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू द केमिकल वॉरफेयर। तो यहाँ पर हमें एक बताया गया है चीज कि जब आपको हनी बी काट लेती है, ठीक है, तो जो बी का स्टिंग होता है वो एक एसिड को छोड़ता है आपकी बॉडी के अंदर, जिससे आपको पेन और इरिटेशन देखने को मिलता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, एक माइल्ड बेस का आप यूज करेंगे, जैसे कि बेकिंग सोडा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। उसको आपको वहां पर लगाना है जहां पर आपको जो बी है वो काटा है, ठीक है, जो बी है वो काटी है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे कि नेटल लीव्स, ठीक है, ये मिथेनॉइक एसिड आपका छोड़ती हैं, जो कि बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन देता है, ठीक है। तो ये जो मिथेनॉइक एसिड नेटल लीव्स ने छोड़ा है, इस पर भी आप से इसको ट्रीट कर सकते हैं, बेस से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, नेचर जो है वो हमें न्यूट्रलाइजेशन का ऑप्शन देता है। मतलब क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो नेटल लीव्स आपकी होती हैं, जहां पर ये प्रेजेंट होती हैं, उसी के आसपास आपको एक चीज देखने को मिलेगी। पहले तो ये समझिए कि ये जो नेटल लीव्स होती हैं वो कौन सा एसिड आपका छोड़ती हैं। तो ये आपका जो एसिड छोड़ती हैं उसको हम बोलते हैं मिथेनॉइक एसिड, ठीक है। मिथेनॉइक एसिड को आपकी बॉडी में छोड़ती है, जो आपको इरिटेशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसकी एक रेमेडी भी है, ठीक है, कि अगर आप
डॉग प्लांट की लीफ को, ठीक है, वहां पर लगा लें जहां पर नेटल लीव्स आपकी टच हुई हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि दोनों जो चीजें हैं, ठीक है, ये इसने एसिड छोड़ा और आपका जो डॉग प्लांट है वो क्या है, एक टाइप का बेस आपकी बॉडी में छोड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या छोड़ेगा, एक टाइप का बेस आपकी बॉडी में छोड़ेगा। डॉग प्लांट आपका एक टाइप का बेस आपकी बॉडी में छोड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जहां पर आपका नेटल प्लांट ग्रो होता है, ठीक उसी के बिसाइड आपको ये डॉग प्लांट देखने को मिलेगा। यानी कि नेचर जो है वो कहीं ना कहीं आपको क्या देता है, एक रेमेडी प्रोवाइड करता है कि अगर आपको नेटल लीव्स जो हैं, ठीक है, वो आपसे टच हो गई हैं और उन्होंने आपकी बॉडी पर मिथेनोइक एसिड छोड़ दिया है, तो उसी के पास आपको डॉग प्लांट देखने को मिलेगा जो कि एक बेस है। ठीक है, आप उससे अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेबल में 2.3 में कुछ एसिड्स दे रखे हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल सोर्सेज दे रखे हैं और एसिड दे रखे हैं कि उनमें क्या क्या होते हैं। जैसे कि विनेगर में एसिडिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग में मेथनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में भी मेथनोइक एसिड। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको लर्न करनी है। इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है कि किस नेचुरल सोर्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, ऐसे करके आपका क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट टॉपिक जो है मोर अबाउट सॉल्ट्स, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।